स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग को अगला नया टॉपिक स्टार्ट करना वो था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले समझना है कि किसी मैट्रिक्स की रैंक हम किस तरह से निकालते हैं, वो आपको देखना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखी है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये नॉर्मलाइजेशन जो टर्म लिखा है उसका मतलब क्या है। हमने जो लास्ट वीडियो में जब पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कुछ हमारे बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो जब इनवर्स निकालते हैं तो केवल रो ऑपरेशन यूज करते हैं या कॉलम यूज करते हैं। बट जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसी क्वेश्चन में फाइंड करना होता है तो उस क्वेश्चन में हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन दोनों ही यूज कर सकते हैं। रो भी यूज कर सकते हैं, कॉलम यूज कर सकते हैं। तो जब रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं इस पूरी मैट्रिक्स में, अगर इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में ले आए, ये मैट्रिक्स हमारे पास है इस तरह से, ये मान लिया आपने लिखा और ये इसमें रो कॉलम ऑपरेशन यूज किए, मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाना है कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 लाना है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट को 0 लाना है। तो जरूरी नहीं कि आपको तीनों रो में 1 1 मिल जाए, मतलब 1 यहां भी मिल सकता था और 1 यहां भी नहीं भी मिल सकता है, दोनों चाहिए। मान ली थोड़ी देर में मान लिया कि हमको 2 रो यहाँ पर ऐसी मिली जिसमें कि 1 1 मिल गया और एक लास्ट रो में पूरा पूरा 0 हो गया। तो जो 2 रो हमको यहाँ पर मिली इनको हम बोलते हैं नॉन जीरो रो। ये हमारी कहलाती है नॉन जीरो रोज, ठीक है। और इस रो को हम बोलते हैं जीरो रो। किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 0 रो होगी, 0 रो उसको हमें काउंट ही नहीं करना। हमने क्लियर बोला कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो कुल अगर यहां से देखो, ध्यान से, ये तो हमने अपनी तरफ से बताया ना कि रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लाया जाएगा। तो अगर मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, अब हम चेक करें इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो हमारी कितनी है, 2 है। इसलिए इस मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालें तो रैंक हमें कितना मिल जाएगी, 2, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि किसी क्वेश्चन में अगर रैंक निकालना है तो एक मेथड हमारे पास है कि क्वेश्चन क्लियर बोला जाता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मलाइजेशन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को नॉर्मलाइजेशन करके आप इसकी रैंक फाइंड करो, ठीक है। अच्छा, अब किसी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है आप स्टार्टिंग में ही जान सकते हो। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, 3x4 की मैट्रिक्स है, तो उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला होता है कि रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर जब कभी बनता है तो उस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकता है कि मैट्रिक्स देकर पूछेंगे कि बताइए इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है। तो रैंक ऑफ ए ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो कितना था, 3, कॉलम कितना था, 4। तो मिनिमम 3,4 का मिनिमम कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक होगी लेस देन और इक्वल टू 3। यानी कि मैट्रिक्स हमने बताया कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है, इसे इतना बताया कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करें वीडियो पर, इसको नोट कर लें। इसके नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 मेथड हैं। अगर मैट्रिक्स कभी भी 3x3 की दी गई होगी तो उसका निकालने का मेथड थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो आप, उसको सिर्फ आप डिटरमिनेंट सॉल्व करके निकाल सकते हो। लेकिन यदि उससे बड़ी मैट्रिक्स कभी अगर आपको दी जाती है, ठीक है, अगर 4x4 है या 3x4 है तो उस मैट्रिक्स की रैंक उसमें साफ साफ लिखा नॉर्मलाइजेशन करके ही निकालो आप। तो बेटर है कि उसको नॉर्मलाइजेशन से ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, 2 क्वेश्चन करके देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे और यदि मैट्रिक्स उससे बड़ी दी है तो उसकी रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर, ठीक, देखते हैं जरा सब लोग। 2 क्वेश्चन लिखते हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 3x3 मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हमने यहाँ पर, लिखा फर्स्ट कि मैट्रिक्स हमारे पास ये दी 3x3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। देखो आप ध्यान से, ये मैट्रिक्स है 3x3 की। तो बड़ा क्लियर है इस क्वेश्चन में कि इस मैट्रिक्स की रैंक हम निकालना चाहें अगर, तो रैंक होगी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,3। तो बड़ा क्लियर है इस क्वेश्चन में मिनिमम 3 होगा, यानी ये क्लियर है कि रैंक इसकी लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। या तो 3 होगी, 2 होगी या 1 होगी। किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती। रैंक 0 तभी हो सकती है जब वहां पर नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। अगर 0 मैट्रिक्स पूरी दी हो, सारी रो अगर 0 हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 ही आएगी। अब चलते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि मैट्रिक्स हमें ये दी गई है। हमने कहा 2 मेथड से मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। ये मेथड उसी यूज करते हैं जब केवल 3x3 की मैट्रिक्स दी जाए। तो सिंपल इसका आप क्या करो, डिटरमिनेंट फाइंड कर लो 3x3 मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, एक बार फिर चेक करें। 1 into 50 - 48 तो कितना आ गया, 2।
-2 लिख लिया आपने तो आ गया 40 माइनस 42 दैट इज -2, और +3 लिखेंगे तो आएगा 32 माइनस 35 यानी -3 आ गया। तो अब देखें आंसर 2 प्लस यहाँ कितना आ गया 4, ये आ गया -9, तो वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। तो हमने देखा कि जब मॉड ऑफ 3 क्रॉस 3 निकाला हमने तो ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, 0 नहीं आएगा तो हम सिंपल बोलेंगे रैंक ऑफ इक्वल टू कितना हो गया 3। तो वो बड़ा इजी सा मेथड है कि रैंक निकालने के लिए सिंपल मॉड निकालो। अगर मॉड नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक कितना हो गया 3। तो हम सिर्फ आपको बता रहे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की रैंक निकालने का तरीका। इसका तो मॉड नॉट इक्वल टू 0 रैंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर मॉड 0 है तब क्या होगा भाई, इक्वल टू यहाँ होगा 0 तो नॉट इक्वल टू 3 होगा। नॉट इक्वल टू 3 होगा तो मतलब बड़ा क्लियर है रैंक 3 नहीं, तो फिर 3 नहीं होगी, तो फिर 2 होगी या 1 होगी। ठीक है, उसके लिए भी क्वेश्चन देखते हैं करके। ये तो हमने समझ आ गया सबको, एग्जाम्पल 1 लिया कि मैट्रिक्स की रैंक कब 3 हो सकती है, जब मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, रैंक 3 होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, रैंक तो निकाल लिया आपने। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, देखते हैं एग्जाम्पल 2 कैसे करना है आपने। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप सिर्फ यहां पर एक एलिमेंट चेंज कर दें, 9 लिख लें। मैट्रिक्स यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो अब इसकी जरा इसका हम कहेंगे रैंक फाइंड करो। तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी वही है कि रैंक ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम, तो रैंक इसकी भी लेस देन और इक्वल टू 3 ही आएगी। ठीक, चलो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। मॉड है, जब मॉड ऑफ 3 क्रॉस 3 इसका निकालेंगे तो आप ध्यान से देखो मॉड कितना आ रहा है, 1 इंटू 45 माइनस 48 तो -3 आ गया। फिर लिखा -2, जब -2 करोगे तो आएगा 36 माइनस 42 तो -6 आ जाएगा, और प्लस यहां पर आएगा 3, 32 माइनस 35 दैट इज -3। अब इसको आप सॉल्व करो, -3 प्लस 12 -9 कितना हुआ 0। ध्यान से देखो मॉड 3 क्रॉस 3 का आ गया इक्वल टू 0, मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक अब 3 नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि 3 इसलिए होगी मॉड इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि अब इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो 3 से कम होगी। तो 3 से कम जब कभी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी हो तो इसके हम क्या करते हैं, माइनस निकालते हैं। देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में माइनर होंगे कितने, टेकिंग ऑल द माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2, टेकिंग ऑल माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2, माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2। देखो 2 क्रॉस 2 के माइनर लिखे, पहले सारे माइनर लिखते हैं। देखो पहला माइनर मिलेगा 1 2 4 5, दूसरा माइनस का मिलेगा 2 3 5 6, तीसरा माइनस का मिलेगा 4 5 7 8, और चौथा माइनर मिलेगा 5 6 और 8 9। अब जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो 2 क्रॉस 2 का, वैसे सॉल्व करो इसका मॉड ऑफ 2 क्रॉस 2 पहले वाले का निकाला तो आ गया 5 माइनस 8 कितना आया -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रैंक कितना इसका आ गया 2, तो रैंक ऑफ इक्वल टू आ गया 2। अच्छा, अगर ये -0 हो जाता तो अगला वाला चेक करते, ये भी 0 होता तो इसको भी चेक करते, अगर ये 0 होता तो इसको चेक करते। अच्छा, अगर किसी भी 4 माइनर में से किसी भी माइनर का मान कुछ भी नॉन जीरो कुछ भी आ जाए, यहाँ पर 0 ना आए तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी। और यदि सारे माइनर 0 हो जाएं, इफ ऑल द माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 आर 0 देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगा 1। इसको हम यहां लिखे देते हैं, इफ ऑल द माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 आर 0 देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1। ध्यान रखना रैंक 2 क्यों आया, क्योंकि हमने कहा 4 माइनर थे, इनमें से किसी भी माइनर का मान अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो रैंक 2 होगा, अगर सारे माइनर 0 आ जाएंगे तो रैंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो बात आ गई किसी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की रैंक आप कैसे निकालते हो। तो दिमाग में रखना, इस पे क्वेश्चन सिंपल ये भी आ सकता है, जैसे कोई यहाँ पर अननोन क्वांटिटी आपको दे देते, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चन ले लें, उसमें एक अननोन क्वांटिटी डाल देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, फिर आपको समझाते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, पॉज करें वीडियो, नोट करें। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एक मैट्रिक्स अपने मन से आप कुछ भी मान लो, 1 0 2 3 5 1 1 -2 और x मान लिया आपने। ठीक, ये मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 3 की। क्वेश्चन आपसे बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। क्या बोला गया? एक्स के किस मान के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक जो है लेस देन 3 होगी। तो अब एक बात सोचो आप, अभी तुमको हम बता चुके हैं कि यदि मॉड ऑफ 3 क्रॉस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रैंक कितना होता है? 3। अगर मॉड इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर इसकी रैंक क्या होगा? 3 नहीं होगा, यदि 3 से क्या होगा? कम होगा। तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन कितना होगा? 3। इसका मतलब है हमको ये मेथड यूज करना है। इसमें सिंपल बात है कि मॉड इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मॉड इक्वल टू 0 देख लो, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। चलो इसका मॉड निकालो। अब 3 क्रॉस 3 का कितना आ रहा है देखो। जब 3 क्रॉस 3 मॉड निकालोगे तो आएगा 1 इंटू, ये आएगा 5x प्लस 2, अगला तो 0 ही हो गया। फिर लिखा प्लस 2 इंटू करोगे तो आएगा -6 और -5 -11 इक्वल रख लिया 0। तो वो सोल्यूशन कितना आया? 5x प्लस 2 -22 इक्वल टू 0। ये आ गया 5x -20 इक्वल टू 0, 5x इक्वल 20, x इक्वल टू कितना आया? 4। तो ध्यान में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव जब कोई पेपर आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर अगर होगा तो इस तरह से, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर सिंपल आता है कि मैट्रिक्स हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि रैंक आप कैसे निकालोगे अगर किसी क्वेश्चन में 4 क्रॉस 4 या उससे बड़ी कोई मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 4 है, तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करा जाएगा। फिर बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज करो, देन फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलो इस पे क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। इसे भी आप नोट कर लें, पॉज करें वीडियो को और नोट करें। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एक मैट्रिक्स हमने लिखा, ये क्वेश्चन था 6 1 3 8 4 2 6 -1 4 2 6 -1 10 3 9 7 10 3 9 7 इसका 16 4 12 15 16 4 12 और 15। ये है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स और कहा गया आपसे इस मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज करके इसकी रैंक फाइंड करो। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। जिन्होंने लास्ट पढ़ा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, अगर वो उतना समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आप बड़ा इजीली कर सकते हो। सबसे पहला काम है क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। जिन्होंने थोड़ा बहुत 2-4 से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो क्वेश्चन पे आप होने लगते हैं। सबसे पहला काम करना, आपका लेफ्ट कॉर्नर में 1 ले आना, किसी भी तरीके से घटा के ले आओ, इसको सेपरेट करो, ऐड करो या फिर ट्रांसफर करो। देखो हमने ट्रांसफर बताया तरीका, यदि इस कॉलम को इंटरचेंज कर लिया जाए फर्स्ट और सेकंड कॉलम को तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर एक ऑपरेशन यूज करेंगे, C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक। देखो नई मैट्रिक्स क्या बन रही है, 1 2 3 4 6 4 10 16 3 6 9 12, यहाँ गया 8 -1 7 और 15। तो इतना हम लिख लिया, यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो सबसे पहला काम यहाँ पर ध्यान, कोई भी क्वेश्चन करना 1 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपको डायगोनली 1 1 लाना है। अपर लेफ्ट कॉर्नर 1 आएगा तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व होगा। अब हमारा काम ये, सबसे पहले इसमें रो ऑपरेशन यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे उसको समझना। देखो क्योंकि आपको ये क्लियर है कि डायगोनल में 1 1 लाना और रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 लाना, यानी कि सबसे पहले इन एलिमेंट्स को 0 किया। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ये कुछ फिक्स ऑपरेशन है जो लगने इन क्वेश्चन में। सबसे पहले 2 3 4 को आप 0 करो। तो 2 3 4 को 0 करने का तरीका ये है कि आपको पता है अगर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ माइनस करें 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो जिस रो में आपको 0 करना है वो लिख लो। सेकंड रो में करना है, थर्ड रो में करना है और फोर्थ रो में करना है। और ऑपरेशन सिंपल है, R2 -2R1, यहां लिख लेंगे R3 -3R1 और यहां लिखेंगे R4 -4R1। तो इस तरह से क्या करें, ये सबसे पहले ये सारे ऑपरेशन यहां पर यूज करें, ठीक। देखें किस तरह यूज करने, जरा इनको ध्यान देना सब लोग। चलो पहले 1 6 हमें ध्यान देना, फर्स्ट क्लियर बोला गया 2 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करना है, तो जिसमें चेंज होगा R2 R3 R4 में ही होगा। तो 1 6 3 8 लिखा रह दिया। अब आपने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी रो को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना है। ये कितना आया 0। इसको मल्टीप्लाई करो कितना है 12, 12 यहाँ माइनस करो कितना आएगा -8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6, यहाँ कितना आ गया 0। इसको मल्टीप्लाई करो 16, यहाँ माइनस करो तो आएगा -17। क्लियर। अब देखें आगे,
3 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको करो माइनस, यह आएगा 18, यहां घटाओगे तो -8 आ जाएगा। ये कितना हुआ 9, 9 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर। यहां पर हुआ 3 से करो 24, यहां माइनस करेंगे तो आएगा -17। इस तरीके से 4 को मल्टीप्लाई करो, यहां माइनस करो 0, 24 माइनस करोगे तो आएगा -8, 12 माइनस करोगे तो आएगा 0, और 32 यहां माइनस करो तो आएगा -17। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो उनमें ये हो जाता है कि ये 3 एलिमेंट हमको सबसे पहले 0 करने, चाहे कुछ भी बीच में आए उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ये तीनों 0 हो गए। अब आपको फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट 0 करने हैं। तो कॉलम सेकंड ही है, कॉलम थर्ड ही है, कॉलम 4 ही है। तुरंत आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऑपरेशन यूज करने हैं। देखो बड़ा सिंपल ऑपरेशन, कुछ और करना ही नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट 0 करने हैं। तो लिखेंगे C2 6C1, C3 -3C1, C4 -8C1। ठीक, इतना लिख लिया हमने इसको। अब देखो क्या हुआ है, ध्यान देना सब लोग। मैट्रिक्स A 1 0 0 0, क्योंकि देखो जब किस कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो सिर्फ इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 0 लिखा है, इसलिए यही एलिमेंट खाली 0 होंगे। तो उसमें कुछ झंझट नहीं करना, इनको 0 तुरंत कर लो आप। 0 0 0, -8 0 -17, -8 0 -17, -8 0 -17, ये इतना आ गया। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब ये एलिमेंट 0 हो जाएगा तब ये तुम्हारा दिमाग चलना है, तुम्हें सोचना है कि और ऑपरेशन अब क्या लगाया जाए। तो देखो साफ दिख रहा है कि सेकंड रो है। देखो यहां से सेकंड रो -8 0 -17, -8 0, तो सेम रो लिखी ना। अगर सेकंड रो को थर्ड फोर्थ में आप माइनस करोगे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, नहीं होंगे, होंगे ना सारे 0। तो यहाँ ऑपरेशन क्या लगेगा, रो ऑपरेशन लगाओ इस पे। थर्ड रो में और फोर्थ रो में क्या ऑपरेशन रहेगा, R3 -R2, R4 -R2। जैसे ही ऑपरेशन आप लिखोगे तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बन जा रही है हमारे पास। ये मैट्रिक्स इस तरह से बन रही थी, ये बना 1 0 0 0 0 -8 0 -17, और ये एलिमेंट आपके हो गए सभी 0। बोलो ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। अब देखो साफ दिख रहा है कि हमको डायगोनल में 1 1 लाना है। इस सेकंड कॉलम को आप क्या करो, सेकंड कॉलम को डिवाइड कर दो, -1/8 C2 लिख लो। तो इससे क्या तुरंत हमारे पास यहाँ 1 बन गया। देखो ये बन गया 1 1 0 0 0 0 1, इसको ऐसे लिख लो 0 0 0 0 0, और ये आ गया -17 0। आपको साफ दिख रहा है कि यदि इसको 17 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे तो सोल्यूशन तुरंत ये 0 हो जाएगा। तो किस ऑपरेशन किस में लगाना, C4 में लगाना, C4 + 17 C2। और आप ध्यान से देखो अब जो मैट्रिक्स बन रही है वो ये बन रही है 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ध्यान दो 4 × 4 की मैट्रिक्स में 2 रो यहाँ पर नॉन जीरो है, ये 2 रो कैसी है, नॉन जीरो है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा, रैंक इसका कितना हो गया, 2 आ गया। तो ये एक तरीका है, कभी भी अगर बड़ी मैट्रिक्स कोई भी दी जाएगी तो उस मैट्रिक्स की रैंक आप किस तरह से निकालोगे। क्लियर। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने बताया रैंक निकालना, आपको बताया हमने कुछ प्रॉब्लम्स के और आप कंप्लीट करना, ठीक है, जिन्हें इजीली आप कर सकते हो। देखो अब एक पास वरना इसमें 1 2 क्वेश्चन को और हम बताते हैं जो कभी थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स में कभी दिया जाए और उसमें आपसे कहा जाए कि कांस्टेंट का मान निकालो, मतलब 3 × 3 ना दी जाए, 4 × 4 ना दी जाए, ऐसा कुछ हो कि कांस्टेंट का मान निकालना हो। वो क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक प्रॉब्लम इसका और देखते हैं। ठीक है, जल्दी से देखें क्या होगा, इसको आप नोट कर लें। तो एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, ठीक है, देखते हैं किस तरह से करना है। एक मैट्रिक्स ये ले लिया हमने, ये लिखा 1 -2 3 4 3 1 0 3 5 4 -3 k। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 × 4 की मैट्रिक्स आपको दी है, 3 रो है, कॉलम। पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। फॉर what value of k rank of a less than 2 या equal to 2 लिख लो, equal to 2। तो हमने कहा ना इन क्वेश्चन में सिंपल है कि आप ये चीज देखो कि आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी हर हाल में रैंक 2 लाने के लिए आपको यहाँ पर 2 नॉन जीरो लानी, एक रो यहाँ पर पूरी जीरो करनी, लास्ट रो, बस इतना दिमाग में रखो आप। तो ऐसे क्वेश्चन कभी मिले बस सबसे पहला काम 1 यहाँ पर है, इन 2 एलिमेंट को सबसे पहले आप 0 करो,
ठीक है, चलो इस मैट्रिक्स पहले हम क्या करेंगे, दो ऑपरेशन यहाँ यूज करें। इस मैट्रिक्स को लिख ले, 1 - 2 3 4, 3 1 0 3, 5 4 - 3 के लिख लिया आपने। ये आपको 3 × 4 की मैट्रिक्स है, क्लियर। अब इसमें आप सबसे पहले देखें, एक ऑपरेशन यूज करते हैं, हमने कहा इन दोनों एलिमेंट को जीरो करो। चलो ऑपरेशन लिखो R2 में और R3 में, R2 - 3R1, यहाँ लिखो R3 - 5R1। देखो मैट्रिक्स क्या बन रही, ध्यान देना, 1 - 2 3 4। चलो यार 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको माइनस करो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 7, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस करो तो आएगा -9, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, या माइनस करें तो ये भी आ जाएगा -9। 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस करो 0, 5 से मल्टीप्लाई इसको माइनस किया तो आ गया 14, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो आया -18, और इसको कर दिया तो आ गया k - 20। अब ध्यान से आप देखो, हमको इस रो को पूरा पूरा जीरो करना है। जैसे ही रो पूरी पूरी जीरो हो जाएगी, रैंक अपने आप 2 आ जाएगी, क्योंकि देखो बड़ा क्लियर है कि ये 1 आ ही गया है, इसको 1 हम इजीली बना सकते हैं। पहले इसको खैर जीरो करो, इस रो को पूरा पूरा जीरो करने की कोशिश करो। तो थर्ड रो में एक ऑपरेशन और लगा दो, R3 - 2R2, और अब ध्यान से देखो मैट्रिक्स क्या बन रही, 1 - 2 3 4, 0 7 -9 -9 0 0 0, और देखो यहां जो मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा k - 2 आ जाएगा। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि हम क्वेश्चन में को फर्स्ट रो से कोई मतलब हमारा है भी नहीं, क्योंकि यहां पर आ चुका है। अब देखो ध्यान से, अगर ये k - 2 कर 0 हो जाए, इफ k - 2 = 0, यानी k = कितना हो गया 2, तो रैंक ऑफ = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो ये रो पूरी पूरी जीरो हो नहीं सकती, कुछ भी करोगे आप, ऑपरेशन लगाओ, कॉलम लगाओ, रो लगाओ, कुछ भी लगाओगे ना भाई को। मान लो अगर 1 से इन सबको जीरो कर भी लें तो 7 को डिवाइड करके 1 ले आएंगे, नहीं ले आएंगे। इसलिए हमने कहा कि यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली देखो कि इस रो को पूरा पूरा जीरो करना है। जीरो कैसे हो सकता है, k = 2 रख दोगे, k 2 रखोगे, रैंक इसकी 2 आ जाएगी। तो एक इस तरह के क्वेश्चन भी 2-3 इसमें दिए हैं, उन्हें आप और कंप्लीट करें, तो इससे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पहले आप इसको आज कंप्लीट कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें आपको इसमें रैंक के कुछ और प्रॉब्लम से नॉन फॉर्म निकालना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिए गए रैंक के जिनको हम निकाल सकते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे, एक वीडियो उस पर बनाकर आपको कल हम डालेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप उसको और देख लें। कुछ प्रॉब्लम घर पे आप इस तरह कंप्लीट करेंगे, 3 × 3 मैट्रिक्स क्वेश्चन कैसे करने और कैसे उससे बड़ी मैट्रिक्स के आपको रैंक फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना वीडियो आज इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट का जो सेकंड पार्ट होगा वो कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। ओके।